नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमरोहा जनपद में पुलिस अधीक्षक अमरोहा द्वारा डायल 112 की त्वरित सेवा के लिए पुलिस मुख्यालय से आगामी कावड़ यात्रा को और मुहर्रम के दृष्टिगत प्राप्त हुई आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित GPS से लैस 6 नई गाड़ियां स्कॉर्पियो वाहन को पुलिस कार्यालय अमरोहा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। SP द्वारा नई गाड़ियों पर नियुक्त पुलिस कर्मियों को ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नई गाड़ियों पर नई एप्पल MDT उपकरण, रूफटॉप PGT कैमरा, बॉडी वॉर्न कैमरे आदि अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। इससे आपात स्थिति में आम जनों को हर प्रकार की सहायता और तेजी से मिल सकेगी और किसी भी घटना की सूचना पर तुरंत घटनास्थल पर गाड़ियां पहुंचेंगी। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने बिजली की समस्या से निजात दिलाने पर बल देते हुए ग्रामीण क्षेत्र में कीटनाशक दवाइयों को छिड़काव कराए जाने की मांग की। शुक्रवार को बारिश होने के बावजूद भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने SDM की गैर मौजूदगी में ज्ञापन उनके कार्यालय में सौंपा। लोक शक्ति के जिला अध्यक्ष हाजी हसीन अहमद गफ्फारी ने कहा कि बिजली समस्याओं से किसान परेशान है। बिजली विभाग के द्वारा किसानों को विद्युत घरेलू बिलों में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आवारा पशु किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें पकड़वाकर गौशाला भिजवाया जाए। बरसात होने के कारण गाँव में मच्छर व कीड़े भारी संख्या में पैदा हो गए हैं। कीटनाशक दवाई का छिड़काव कराया जाए। हसीन अहमद गफ्फारी, आज का जो ज्ञापन है कि बिजली की समस्याओं की यानी कि बिजली वालों का अत्याचार के खिलाफ दिया है। बिजली वाले KYC करा रहे हैं ट्यूबवेल की। अच्छा, जब बिल लेने के गांव में जाते हैं तो फिर KYC करने के लिए गांव में क्यों नहीं जा रहे हैं? हर गांव में कैंप लगना चाहिए KYC का, इसलिए दिया है। दूसरे जो ट्रांसफार्मर जो फूके हुए हैं वो ट्रांसफार्मर समय से बदले जाएं। अब और जिस गांवों में रास्ते सही नहीं है, नाले नहीं है, गांव पानी भराव हो रहा है, वहाँ नाले बनवाए जाएं और आवारा पशुओं का जो उनको पकड़वा के गौशाला भिजवाया जाए। पेट्रोल पंप पर जो काले पाइप लगे हुए हैं उनकी पारदर्शी पाइप लगाए जाएं जिससे घर चोली बंद हो। लेके मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। SDM साहब से बात होते क्या हो? SDM साहब से बात नहीं है। SDM साहब का तो 3 रोज से तो नंबर ही नहीं बता रहा है, उनको पता ही नहीं कहाँ। अमरोहा के हसनपुर में CO कार्यालय पर ढकिया खादर के ग्रामीणों ने परिजनों के साथ पशुओं के लिए लगाई गई बाढ़ की चपेट में आकर मौत के मुंह में समाये किसान की मौत को हत्या करना बताया है। CO को ज्ञापन देकर कार्रवाई की जाने की मांग की है। बता दें कि रहरा थाना क्षेत्र के गांव ढकिया खादर निवासी जगपाल की पशुओं के लिए पड़ोसी राजवीर उर्फ राजू पुत्र जयलाल के खेत में लगी बाढ़ में छोड़े गए करंट की चपेट में आकर मौत हो गई थी। इस मामले में धारा 106 BNS के तहत देश की पहली FIR भी दर्ज की गई थी। शुक्रवार को भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष मोनू सागर के नेतृत्व में परिजन व कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ जोरदार प्रदर्शन करते हुए CO दीप कुमार पंत को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि किसान जगपाल की प्लानिंग के तहत हत्या की गई है। गंगवार के पूर्व ग्राम प्रधान गुड्डू चौधरी ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाने के बाद आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारी कोई जांच पड़ताल नहीं कर रहा है वह केस की। क्या मामला हुआ? मेरे पिताजी किसी गांव के व्यक्ति ने किसी को कहा हो रज्जू ने लाल पुत्र राजवीर ने तार डालकर तार से बांधकर हमारे पिताजी की सुबह 5 बजे हत्या कर दी और बाकी हमारे परिजनों को पता चला बाद में तो कोई हमारी पुलिस प्रशासन हमारी कोई जांच या फिर ग्राम ढकिया खादर के लोग हैं। वहाँ एक 1 तारीख को घटना घटित हो गई थी जिसमें राजपाल उर्फ मंगला सन ऑफ हर्षवेरों की मृत्यु हो गई थी। घर वालों का ये आरोप है कि हत्या की गई है, जबकि पुलिस ने जो है गैर इरादा हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया है। क्या में जो दफाएँ लगाई गई उन्हें परिवर्तित करने के लिए आज हम CO साहब से मिले हैं और सब लोग इसलिए यहाँ एकत्रित हैं। CO साहब ने क्या आश्वासन दिया? CO साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इसमें दफा चेंज करी जाएगी और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगी। अमरोहा के हसनपुर में दबंगों ने युवक पर हमला कर उसके गुप्तांग को कुचलकर लहूलुहान कर दिया। बाप और भाइयों की भी बेरहमी के साथ पिटाई की। पुलिस मामले की सुनवाई नहीं कर रही है। नगर के मोहल्ला कनेटर रोड नई बस्ती निवासी फरीद पुत्र शरीफ अहमद परिवार का बड़ा बेटा होने के कारण मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता है। परिवार के लोगों के मुताबिक कुछ लोगों से उनकी पुरानी रंजिश चली आ रही है। बुधवार की दोपहर को दबंगों द्वारा उनके घर पर धावा बोलकर शरीफ, उसके पुत्र आसिफ व समीर को पीटा गया था। रात को शरीफ का बड़ा बेटा फरीद घर को लौट रहा था। दबंगों ने उसे पकड़ लिया और लात घूंसों व सरियों से उसके
पिटाई करनी शुरू कर दी। दबंगों ने ईंटों से उसके गुप्तांग को कुचल दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। बताया जा रहा है कि दबंगों के खौफ के चलते पड़ोसी ने अपने घरों के दरवाजों को भी बंद कर लिया था। सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने उसका मेडिकल कराने तक की जहमत नहीं उठाई। फरीद की हालत बिगड़ी हुई है। फरीद का पिता शरीफ बेटे के न्याय को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये तो परसों रात की बात है। इसके उसको देखते हुए, माहौल को देखते हुए, सब फोन को देखते हुए हम तो कहीं न गए और यहाँ से हम गए अस्पताल वाले बोले कि ये जो है तुम्हारा पुलिस केस है और तुम्हें पुलिस केस के बाद में देख ली, पहले अपने लड़के को दिखाओ। मैं अमरावती लिख के दे रहा हूँ, साहब नाम अमरावती लिख के दिया पर्चा, वो साहब अमरावती लेकर पहुँच गया। अमरावती से बोले कि जाओ जी तुम इसी मिनट लेके जाओ, इसकी प्लास्टिक की सर वो होगी, क्या बोलते हैं सर्जरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम तो जानते नहीं। बात क्या घटना हुई आपके लड़के के साथ? लिंक काट दिया गया बिल्कुल। अच्छा, किन लोगों ने की है ये घटना? ये पुलिसों में लड़के हैं। क्या नाम है उन लड़कों के? लड़कों का नाम एक तो नाम तो कई है ना, दूसरे बंदे का ये है कि बाप का नाम रईस है, एक बेटे का नाम जानिस है, एक बेटे का नाम बाबू और एक का नाम भूरा है, एक का नाम सारिक है। अच्छा, ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये साहब मुझे तो पता था कहाँ रहने वाले, बाबा खाने के रहने वाले। एक का नाम तौहीद भी है और लड़के हैं। अमरोहा के हसनपुर में एसडीएम सीओ ने मुहर्रम जुलूस के रूटों का निरीक्षण करते हुए ताजा कमेटी से जानकारी प्राप्त की। शुक्रवार को एसडीएम सुनीता कुमारी व सीओ दीप कुमार पंत ने पुलिस बल के साथ नगर के मोहल्ला काला शहीद स्थित इमाम बाड़ा का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने जिन रास्तों को मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है वहां पर भी बारीकी के साथ नजर रखते हुए निरीक्षण किया। इससे पहले अधिकारियों ने गाँव पिपलौती खुर्द, काला खेड़ा और नगर की मुहर्रम कमेटियों के लोगों को बुलाकर उनसे जरूरी जानकारी प्राप्त की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि कोई भी नई परंपरा को नहीं डाला जाए, त्योहार को आपसी भाईचारे व शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।